हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम बात करेंगे कल्चर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ और इसके आगे मैं यूनिट नंबर 4 और 5 सो ऑन जितने भी यूनिट्स हैं सब कवर करूँगा। ये क्रैश कोर्स टाइप मैंने चलाया हुआ है जिसमें आपको मैं इन शॉर्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। एक ही वीडियो में हम एक यूनिट कवर करेंगे और उस पूरी वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जितना मुझसे पॉइंट्स होंगे सब मैं कवर करूँगा। इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो कि यार आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैं यहाँ पर समझा दूंगा, जितना मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नाउ कल्चर ऑफ सोशियोलॉजी इस यूनिट का नाम है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर इज डेराइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कुल्तरा एंड संस्कृत वर्ड संस्कार। तो संस्कृत का एक वर्ड है संस्कार, वहाँ से डिराइव्ड है। संस्कृत में इट इज़ कॉल्ड एज कल्चर इज़ कॉल्ड एज अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि जिस तरीके से आप ज़िंदगी को जीते हो, वो जो ढंग है आपका ज़िंदगी जीने का, दिस इज़ कॉल्ड कल्चर। ठीक है। नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में सबसे इजी जो डेफिनेशन है कल्चर की वो है ये वाली। इजी भी है और अच्छी भी है बहुत, है ना। ई बी टेलर ने दी थी ये। कल्चर इज सम टोटल ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़, मटेरियल एस्पेक्ट्स विच मैन मेक्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि कल्चर क्या है। कल्चर एक तरह का सम टोटल है किन चीज़ों का, आपके आइडियाज़ का, है ना, बिलीव्स का, आपकी वैल्यूज़ का, आपके मटेरियल एस्पेक्ट्स का। एक सम टोटल है। इन सब चीज़ों को जब मिला दिया जाता है तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ये सब वैल्यूज जब आपकी मिला दी जाती हैं तो इस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ई बी टेलर जिन्होंने बोला है ना। ऑथर का नाम है ये जिसने ये डेफिनेशन दिया है। मैं हर बार कहता हूँ कि ऑथर का नाम ज़रूर लिख के आए डेफिनेशन के नीचे। ई एस बोगार्डस ने एक डेफिनेशन दी थी, ये भी काफ़ी ईजी है। कल्चर इज़ ऑल द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग अबाउट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है। तो जिस तरीके से आप चीज़ों को काम करते हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो अपने डेली डे टू डे लाइफ में, और जिस तरीके से आप एक ग्रुप के बारे में या फिर किसी एक ग्रुप की क्या थिंकिंग है, इसे हम कल्चर कहते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर में सबसे पहले तो डेफिनेशन ही मैंने आपको बता दी क्या होती है कल्चर की। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आगे भी कवर करूँगा, यहाँ पे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ऑफ कल्चर भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है। ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, वही इसका एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और इसका जो नेचर है दोनों चीज़ डिफाइन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला है कल्चर इज़ अ लर्नड बिहेवियर, यानी कि लर्न किया जाता है। कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ बचपन से ही उसे कल्चर अपना पता था, कल्चरल वैल्यूज उसे पता थी, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, जब हम पैदा होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, एज के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वही चीज़ है कि कल्चर भी सेम उसी तरीके से है कि आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते हो कल्चर के बारे में। कल्चर इज़ सोशल, डजेंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। इसका मतलब ये है कि कल्चर सोशल है। सोशल मतलब कि आप अकेले कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते। कोई एक बंदा कल्चर को अकेले रन नहीं करता है ना। किसी एक इंडिविजुअल को लेकर आप ये नहीं कह सकती कि ये बंदा कल्चर की डेफिनेशन है। एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी मिलकर कल्चर बनाती है। तो कल्चर इज़ अ सोशल थिंग। थर्ड पॉइंट इज कल्चर इज शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब क्या है कि कल्चर में देखो, आप अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स आप मिलकर एंजॉय करते हो अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिलीज़ के साथ। सेम इसी तरीके से कल्चरल वैल्यूज़ और कल्चर जो है वो शेयर्ड बिहेवियर है जो हम लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, है ना, मिलकर जो है शेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड, यानी कि पेरेंट्स टू चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है कल्चर। ठीक है। हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हमारे फादर के और ग्रैंडफादर से चलते आ रहे हैं, तो वही हम कल्चर जो उन्होंने फॉलो किया था वही बहुत सारी चीज़ें हम आज भी फॉलो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, दिस पॉइंट डिफाइंस कि कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड। फिफ्थ पॉइंट है कि कल्चर इज़ कॉन्टीन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। तो कॉन्टीन्यूस है यानी कि चलता रहता है, क्यूमुलेटिव है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं कल्चर में। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कल्चर इज़ कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंटली चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस है एक तरह से, और इंटीग्रेटेड मतलब कि कनेक्टेड है बहुत सारी चीज़ें इसमें। सेवन्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, कल्चर इज डायनामिक एंड एडेप्टिव। डायनामिक का मतलब है कि टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है,
स्टेबल तो है, कल्चर हर चीज़ में स्टेबल है, बट इट इज़ डायनामिक ऑल्सो, यानी कि स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, चलता जा रहा है। एडेप्टिव का मतलब क्या है कि कल्चर में कोई भी नई वैल्यूज़ आती हैं सोसाइटी में, हम उसे अडोप्ट करते हैं अपने कल्चर में। कोई भी चीज़ हमें लगती है कि यार हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं थी और आज के मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ये पॉइंट्स या ये चीज़ें हमारे कल्चर में होनी चाहिए, तो वो हम अडेप्ट करते हैं। दैट्स वाई कल्चर इज़ एडेप्टिव। स्लो होता है, कॉन्स्टेंट चेंजेस होते हैं, बट होते हैं चेंजेस, ठीक है। दिस वॉज द 7 पॉइंट। नाउ 8 पॉइंट इज कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या है कि हमें डाउन टू अर्थ रखता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है, हमारे जो नीड्स और डिज़ायर हैं उनको सेटिस्फाई करता है कल्चर कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारे जो इमोशनल नीड्स हैं स्पेशली, उनको कल्चर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। 9th पॉइंट, वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इसका मतलब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक वेरी करेगा, हर सोसाइटी का अपना अलग अलग कल्चर होता है, ये आपको पता है। 10th इज सुपर ऑर्गेनिक एंड आइडिएशनल। इसका मतलब ये है कि कल्चर क्या है, पुरानी कुछ चीज़ों से और नई कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। दैट्स वाइट इज सुपर ऑर्गेनिक एंड आइडिएशनल, मतलब कि आइडियाज़ इसमें बनते हैं कल्चर में, ठीक है। 11th पॉइंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है मतलब कि कल्चर जो है सिर्फ इंडिया में ही फॉलो नहीं किया जाता, अमेरिका में भी अपना उनका कल्चर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक स्टेट में कल्चर है, हर स्टेट में कल्चर होता है। डायनामिक मैंने आपको बता ही दिया। नाउ आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए। 2 आस्पेक्ट होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बुक्स और कंप्यूटर्स एग्जाम्पल के तौर पर। और नॉन मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है बट हमारे माइंड में है, दैट्स वाई दीज थिंग्स आर प्रेजेंट। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं दिस थिंग इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट बट इट इज़ प्रेजेंट इन एक्चुअल। सो फंक्शन ऑफ कल्चर डिफाइंस सिचुएशन, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे सिचुएशन, हमारे जो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, इन सब चीज़ों को जो है डिफाइन करता है। सेकंड इज ट्रेजरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है कल्चर में। एक कल्चर क्या होता है, रिच होता है बहुत सारी नॉलेज के साथ, सभी कल्चर्स में देखा गया है, और यही नॉलेज जो है लोगों को हेल्प करती है आगे। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न्स। बिहेवियर पैटर्न्स जैसे कि रिवार्ड्स मोरल एंड पनिशेस इमोरल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं ये शेप देता है, उन पैटर्न्स को, कि हम कोई अच्छा काम करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, सो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वो हैं एल्डर्स हैं, वो हमें रिवॉर्ड करते हैं, हमें ग्रीट वो करते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हैं और थोड़ा सा प्रेज़ करते हैं। बट अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो वो इमोरल माना जाता है। फोर्थ पॉइंट इज डिफाइंस एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड गोल्स। फिफ्थ पॉइंट इज मॉडल पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप देने का काम करता है कौन, कल्चर, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज डिसाइड्स आवर करियर। करियर को डिसाइड करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट डाल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करियर को डिसाइड करता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कंपोनेंट्स में क्या है, सबसे पहला साइन एंड सिंबल्स, यानी कि साइंस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है हर कल्चर में। सेकंड वन इज़ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग होता है हर कल्चर में। साउथ इंडियन कल्चर की बात करें या नॉर्थ इंडियन कल्चर की बात करें, दोनों की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। नॉर्म्स, नॉर्म्स में क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिक्स्थ इज़ मोरेज एंड फोकवेज, है ना। मोरेज क्या होते हैं, बेसिकली आपका जो मोरल कंडक्ट, यानी कि आप मोरली क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। और फोकवेज में क्या होता है, आपका डेली हैबिट्स आ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एलिमेंट है या कंपोनेंट है कल्चर का। सेवन्थ पॉइंट इज़ आइडियल एंड रियल कल्चर। आइडियल क्या होता है कि जो चीज़ें कल्चर के अकॉर्डिंग होती हैं नॉर्मली, और रियल कल्चर क्या होता है, जो एक्चुअल पैटर्न हमारा होता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। कल्चर का इवोल्यूशन कैसे होता है, देखो, कल्चर ग्रोज इन 3 वेज। ये जो मैंने बनाया हुआ है फ्लो चार्ट, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर आप फोकस करना, कल्चर ग्रोज इन 3 वेज। 3 वेज हैं। पहला है इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रेड, सेकेंड है डिफ्यूज़न ऑफ न्यू ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड। पहला इन्वेंशन मतलब कि कोई एक नया ट्रेड, कोई नई चीज़ हमारे कल्चर में जन्मी और वो उसने क्या करा, कल्चर को थोड़ा थोड़ा ग्रो किया। डिफ्यूज़न ऑफ न्यू ट्रेट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि कोई नया ट्रेट हमने देखा था दूसरे कल्चर में, बट हमें लगा यार ये चीज़ काफ़ी सही हो रही है उनके कल्चर में, तो हम भी थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। तो वो चीज़ या वो जो ट्रेट है या वो नई कुछ
टेक्निक हम अपने कल्चर में लेकर आते हैं एंड ये हमारे कल्चर को ग्रो कराती है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, डिफ्यूजन के थ्रू। थर्ड इज रूडिमेंट्स ऑफ कल्चर डेवलप्ड बाय वन जनरेशन सर्व एज अ फाउंडेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ पार्ट हमारे जो है पुरानी जनरेशन से आया है नई जनरेशन में। एग्जाम्पल लेते हैं आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा अच्छा एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, बट क्या है कि वो अभी भी चला आ रहा है। तो वो आया कहाँ से, वो पुराने टाइम से आया। जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो आयुर्वेदा को यूज़ करते थे ट्रीट करने में और है ना लोगों को उपचार करने में। तो वो चीज़ें हमारे कल्चर में थी पहले कहीं ना कहीं, और वही चीज़ अब हम यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ हमें ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पुरानी जनरेशन की चीज़ें नई जनरेशन में आ गई, इस वजह से कल्चर ग्रो हुआ। सेकंड थिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी होती है मतलब डिफरेंसेस या फिर अलग अलग चीज़ों का एग्जिस्ट होना या अनेकता जिसे कहते हैं। नाउ कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि मतलब कि अलग अलग कल्चर्स का प्रेजेंट होना, हैविंग डिफरेंट कल्चर्स एंड रिस्पेक्ट वन अनदर्स डिफरेंसेस, है ना। डिफरेंट कल्चर्स का होना और एक दूसरे के उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना, दिस थिंग इज कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी इज कॉमन कल्चर और सेम टाइप ऑफ कल्चर प्रिवेलिंग ऑल ओवर द एरिया। इसका मतलब क्या है, एक ही टाइप का कल्चर या एक ही टाइप का जो है कॉमन कल्चर या फिर सेम टाइप का कल्चर जो है पूरे एक एरिया में होना, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। तो इसके ऊपर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। मेरे एग्जाम में आया था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बार कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कल्चर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, येट फिर भी इट इज़ यूनिफॉर्म। फिर भी इंडिया क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है इंडिया में। यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं एक वो है, एक चीज़ कुछ चीज़ों को वो है, एकता है, यूनिटी है। ठीक है। तो क्या होता है कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है बट फिर भी उसमें यूनिटी क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेशनल लेवल पे हम चीज़ों को देखते हैं। जब अगर हम एग्जांपल की बात करें, आज 26 जनवरी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग, चाहे कहीं किसी भी कल्चर से हों, रहते इंडिया में हैं और दे सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द सेम डे इन सेम इमोशंस विद सेम इमोशंस। तो क्या होता है कि उनका डिफरेंट कल्चर है बट वो और मैं सेम टाइम पर अपने जो रिपब्लिक डे है उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा इमोशंस देश के प्रति जो है वो सेम है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक जोड़ा हुआ है देश के है ना, देश नेशनैलिटी ने। तो वो चीज़ें हैं कि एक देश के प्रति जो प्यार है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा डाइवर्सिटी जो है वो होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और इंडिया में रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ है ना। कल्चरल डाइवर्सिटी में फैक्टर्स की अगर हम बात करें, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है कल्चर में। सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि अगर आप बात करें कि कुछ लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं और कुछ लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके कल्चर में काफ़ी डिफरेंस होगा क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट इज अनकॉन्शियस बिहेवियर। अनकॉन्शियस होता है ये बिहेवियर, है ना, डाइवर्सिटी लाना। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कल्चर फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ना। फिफ्थ पॉइंट इज रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि अलग अलग बिलीव्स होने की वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है कल्चर्स में। सबके बिलीव्स अपने अपने अलग होते हैं, गॉड्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। सिक्स इज लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, खाने पीने का रहने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है इस वजह से। नाउ अब ये पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया बट मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है ये है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज में लिखा है कल्चर इज नॉट स्टैटिक सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब क्या है कि कल्चर जो है कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रुकी रहेगी, वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कल्चरल लैग। कल्चरल लैग की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, लैग का मतलब क्या होता है, लैग का मतलब होता है पीछे छूट जाना। कल्चरल मतलब कल्चर का, तो ये कल्चर पीछे छूट कैसे गया वो डिस्कस करते हैं। वैन सम पार्ट्स ऑफ सोसाइटी चेंज मोर रैपिडली देन अदर्स, यानी कि जब कुछ पार्ट्स, सोसाइटी के कुछ पार्ट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं दूसरों के मुकाबले।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि ट्राइबल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस है, या फिर रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस है। किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं अर्बन कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, और रूरल कम्युनिटी में थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी इतना अभी नहीं पहुँची है ना। और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं कल्चर में डिफरेंसेस है। तो एक कल्चर थोड़ा सा पीछे छूट गया है और दूसरा कल्चर थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो ये जो पीछे छूटना है किसी एक कल्चर का, दिस थिंग इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग। ये चीज़ टाइम लेती है ना, क्योंकि सोसाइटी में हर सोसाइटी जो है अपने हिसाब से चेंज होती है और अडेप्ट करती है नई सिचुएशन को। इसी वजह से कल्चरल लैग आता है। सोशलाइजेशन एंड कल्चर में एक छोटी सी लाइन दी हुई है कि प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। तो व्हाट इज सोशलाइजेशन? किसी की पर्सनैलिटी को शेप देना, किसी ह्यूमन की पर्सनैलिटी को शेप देना। जो कि एक इन्फेंट था, जो बच्चा था, उसकी पर्सनैलिटी शेप हो जाती है बड़े होते होते। दिस थिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज, कैन कल्चर डिटरमाइन पर्सनैलिटी? यस, कल्चर डिटरमाइन करती है पर्सनैलिटी। डिफर करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हर किसी की पर्सनैलिटी में, हर कल्चर में आपको अलग पर्सनैलिटी वाले लोग दिखेंगे। ठीक है। कल्चरल डिफ्यूजन इज कल्चरल ट्रेड्स इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि किसी एक सोसाइटी में कोई एक कल्चरल ट्रेड था, कोई एक चीज़ थी जो उस सोसाइटी से निकल के दूसरे सोसाइटी तक भी स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूजन, कि उनका किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटीज़ में फैल रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर का डिफ्यूज़न हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है। कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। ठीक है। नाउ कल्चरल, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, बट इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ, है ना। बेनिफिशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कुछ चीज़ों के, जैसे गेटिंग अप अर्ली, ड्रिंकिंग तुलसी वाटर, फास्टिंग, है ना, फास्टिंग व्रत रखना और तुलसी वाटर पीना, इम्यूनिटी बढ़ती है। गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, है ना। विटामिन डी अच्छा मिलता है अगर हम सही टाइम पे उठते हैं, जो 8-9 बजे तक का टाइम होता है, उससे पहले अगर उठते हैं ऑब्वियसली। सो कल्चरल बिलीव्स कुछ होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि बेकार भी होते हैं, जैसे कि पर्दा सिस्टम होता है। मुस्लिम्स में क्या होता है, बुर्का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार होता है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आप पूरे टाइम अपना बॉडी को कवर करके रखोगे तो उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। ब्राह्मण्स एंड वैश्यस नॉट कंज्यूम गार्लिक एंड ऑनियन, है ना, ये बुक में ही लिखे हुए हैं जो भी पॉइंट्स हैं। जैन्स डोंट ईट कर्ड, हिंदूज डोंट ईट बीफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर कल्चर में होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव हर तरीके से अपने इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है। नाउ आई विल मूव ऑन टू ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। बिफोर दैट, या ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। तो ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, और कल्चरल मतलब अलग अलग कल्चर्स में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एज अ कम्युनिटी वेयर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज वर्क टुगेदर विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप जो कि एक कम्युनिटी में रहता है ना, लिविंग एज अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के तौर पर रहता है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। मतलब कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहा है। दोनों का बिलीव्स अलग है, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनकी जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग हैं, बट फिर भी वो लोग क्या मिलकर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रख के काम कर रहे हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ठीक है। ओके। नाउ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एलिमेंट्स को डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको नाम पता होने चाहिए। कल्चरल नॉलेज, कल्चरल कॉम्पिटेंस, पावर, पोजिशनेबल एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी, एंड फिफ्थ इज रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप। ठीक है। नाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का यही है, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर दी यार, वीडियो बीच में छोड़ दी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये ज़रूर आएगा इस यूनिट से। अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन बनेगा। तो कल्चर क्या होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है, यानी कि आपके जन्म से लेकर आपके मरने तक जो है कल्चर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कल्चर के भी अंदर जो कस्टम्स होते हैं वो। ठीक है। पहला पॉइंट हम बात करेंगे एंटी नेटल न्यूट्रिशन के बारे में। एंटी नेटल का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कल्चर्स अभी भी आजकल ऐसे हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर भी फीमेल्स को खाना सही से प्रॉपर नहीं दिया जाता है।
इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा माल नरिश हो सकता है, माँ जो मदर है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो माल नरिश हो सकती है। सेकंड पॉइंट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। उसमें अब इसमें क्या है कि कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने देते हैं 3-4 दिन तक स्टार्टिंग में। वही लिखा है, मदर्स नॉट अलाउड टू फीड बेबी फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि शुरू के 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पीने दिया जाता है बच्चे को, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो सबसे पहला मिल्क आता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ये आपको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। थर्ड पॉइंट, नो प्रॉपर न्यूट्रिशन टू चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, मतलब कि जो लड़कियां हैं और गर्ल चाइल्ड, बेसिकली नॉट जस्ट गर्ल चाइल्ड, जो वुमेंस भी होती हैं, कहीं कहीं जगह पर गरीबी होने की वजह से या फिर गरीबी ना होने की भी वजह से कुछ कल्चर्स में ऐसा है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है, उन्हें वंचित रखा जाता है उन चीज़ों से। तो इससे क्या होता है, उनमें माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ इज़ हैंड वॉशिंग, हाथ धोना इज दिस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अमंग रोमन्स की भी बात करें या इंडियंस में भी होता है ये चीज़, कि क्या होता है कि गेस्ट अगर घर पर आते हैं और खाना खाते हैं बिना हाथ धोए, तो इस चीज़ को एक गलत हैबिट के तौर पर देखा जाता है रोमन्स में। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। बाथिंग की अगर हम बात करें, बेथ, तो इसमें क्या है कि फिक्स्ड ओकेजन्स लाइक बैसाखी हो गई हो या फिर कुछ फेस्टिवल्स हो गए जहाँ पर ये कहा जाता है कि यार आपको नहाना ही नहाना है, मैंडेटरी है ना, क्योंकि ये रिलीजियसली देखा जाता है कि इस चीज़ का बहुत सिग्निफिकेंस होता है कुछ पर्टिकुलर डेज पर। तो वही है कि वुमेन टेक बाथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, है ना, बाथिंग, ये भी एक कल्चर का वो है, क्या कहते हैं, पॉइंट है जो कल्चर में माना जाता है। हेयर केयर की अगर हम बात करें तो मैन शेव हेड आफ्टर डेथ। तो देखो, मैं शेव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के डेथ के बाद, अगर आप मानते हो कि आपके रिलीजन में है कि शेव करना होता है हेड, सो इट्स ओके। बट द पॉइंट यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाला वो ये है कि गांव में और कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि सेम ब्लेड जो है बार बार यूज़ करता है हर वो जो मेंबर है उस फैमिली का, जो भी शेव कर रहा है अपना हेड, तो सबका सेम ब्लेड से फेर देता है। या जब तक वो ब्लेड ख़राब नहीं होता तब तक 3-4 लोग, 5 जितने भी मिले, जब तक वो ब्लेड ख़राब नहीं हो रहा तब तक सेम ब्लेड यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी किसी के कट लग गया तो ब्लड कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हैं ब्लेड के थ्रू, और इससे क्या होगा कि इससे कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेल केयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ सर्टेन डेज पे नेल्स नहीं कट करते हैं लोग, ट्यूसडे और थर्सडे को। अब इट डिपेंड्स ऑन देम कि, बट है ये कल्चर में कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब वो पॉजिटिवली है नेगेटिवली है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कस्टम रिलेटेड टू फूड, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अकॉर्डिंग टू रिलीजन। हर किसी का अपना फूड रिलेटेड कस्टम है कि कुछ लोग वेजिटेरियन खाते हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेज भी खा लेते हैं। तो रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग गार्लिक नहीं खाते, अनियन नहीं खाते, है ना। जैनिज़्म में क्या होता है, वो सनसेट के आफ्टर डिनर नहीं करते हैं, बीफ पोर्क ये सब चीज़ें नहीं खाता कोई भी। कुछ कल्चर्स में लोग एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, है ना, ये कस्टम में देखा गया है। साधुज कंज्यूम चरस एंड गांजा। करवा चौथ में है ना, एक चीज़ और कि यहाँ पर करवा चौथ लिखा है, करवा चौथ में प्रेग्नेंट एंड डायबिटिक लेडी, मतलब कोई प्रेग्नेंट है और डायबिटिक भी है और वो करवा चौथ रखेगी, तो इससे क्या होता है कि अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो कहीं ना कहीं उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। तो वुमन ईट लेफ्ट ओवर, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। बचा कुचा खाना दिया जाता है वुमेंस को। प्रेयर बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले प्रेयर करना, दिस थिंग इज़ वेरी गुड थिंग। कस्टम रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड भी कस्टम होता है कि सेम कास्ट में करना है नहीं करना है ना। मैरिज थ्रू परचेज इन सम सोसाइटीज़, जहाँ पर डोरी मांगा जाता है। कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है, मैरिज जो होती है म्यूचुअल लव के ऊपर होती है, दैट्स ओके। मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखा गया, बल्कि इन सम सोसाइटी पेरेंट्स सेलेक्ट पार्टनर, कुछ में क्या होता है कि पेरेंट्स ही पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे, और कुछ में क्या होता है मैन को प्रूव करनी पड़ती है एबिलिटी अपनी कि वो गार्ड कर पाएगा वाइफ को। ऐसे बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। Now, sexuality intercourse during period or menstruation is forbidden, and before marriage, sexuality is forbidden in some cultures. Now it depends on them, they consider is right or wrong. ओरल हाइजीन की अगर हम बात करें, नीम चारकोल टूथब्रश यूज़ किया जाता है। स्मोकिंग की अगर हम बात करें, कस्टम रिलेटेड टू स्मोकिंग कोज डिजीज़, यस, कुछ कस्टम्स को, है ना, में क्या होता है कि स्मोकिंग को वो प्रमोट करते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा कस्टम है जो स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है, सो डेफिनेटली वो कस्टम गलत है। क्यों? स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। सुपरस्टिशंस यानी कि एक भ्रम बनाए हुए हैं, है ना, गलत अफवाहें बनाई हुई हैं
कि किसी को अगर पहले क्या होता था, एपिलेप्सी हो रही, दौरा पड़ रहा है ना, तो या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें पहले भूत प्रेत से या फिर आत्मा से या फिर माता आ गई हैं ऐसा बोलकर जो है उन चीज़ों को कहा जाता था, और कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली जाती थी इन चीज़ों के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा किसी पर्सन को, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस थिंग इज़ वेरी रॉन्ग। सो अगली वीडियो में मैं 4th यूनिट बताऊंगा आपको, सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो लास्ट के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज, दिस इज़ द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यूनिट 3 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। यूनिट 4 अगली वीडियो में आने वाली है, उसके बाद यूनिट 5 एंड सो ऑन। अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।